तकरीबन 23 नाइजीरिया के निवासियों को जो यहां रह रहे थे, मोहन गार्डन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक छोटी सी घटना घटी थी, हालांकि कोई बहुत छोटी भी नहीं थी, जिसमें कहते हैं कि एक नाइजीरियन अपना सामान बेच रहा था और पुलिस का कहना है कि वह इलीगल बेच रहा था। उससे बेचने का उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस उसने पकड़ना चाहा तो और भागा, और इस भागम भाग में वो गिरा, बुरी तरह जख्मी हुआ। उसके साथियों ने पास के अस्पताल में उसे भर्ती किया, और जहां से पुलिस थाने में खबर आया, डॉक्टरों ने खबर भेजा कि आने से पहले ही वो मर चुका था। और इस पे नाराज होकर 100 के करीब अफ्रीकी मूल के निवासी, केवल नाइजीरिया यानी घाना भी के भी लोग थे, आइवरी कोस्ट, मुख्य रूप से नाइजीरिया के थे, और पुलिस थाने पर आके हंगामा किया, पत्थर ईंटें मारे, डंडे मारे। आत्मरक्षा में पुलिस ने हवाई फायर किया और बाद में इन लोगों को गिरफ्तार किया। सीनियर पुलिस का कहना है इस पथराव में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, और उनका कहना है कि यह गलत आरोप है कि उन्होंने किसी नाइजीरियन को खदेड़ा, बल्कि उनका कहना है कि ऐसे 70 से 75 नाइजीरियन, कुछ दूसरे अफ्रीकी देशों के नागरिकों को उन्होंने पकड़ा है, जिनका यहां रहने का वीजा खत्म हो चुका है, फिर भी गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं और खाने पीने के लिए अपने सामान बेचते हैं, जो वह भी गैर कानूनी है। हालांकि यह बड़ा मसला है, छोटा नहीं है, काफी समय से दिल्ली में, और इसे भारत सरकार को वहां के देश के एम्बेसी से पॉलिटिकली इसका मसला ढूंढना चाहिए। खैर, जो भी हो, मामला वहां की एम्बेसी में गया होगा, कूटनीतिक बातचीत चल रही होंगी, वहां के देश इसके बारे में क्या सोचती है हमें नहीं पता। वैसे भारत में और भी देशों के नागरिक दूसरे कारणों से आते हैं। आपने सुना होगा वेश्यावृत्ति, विदेशी मूल के महिलाएं, लड़कियां भी काफी मात्रा में यहां पे करती पाई जाती है। नेपाल तो बगल में है, यूक्रेन तक से और यूरोप के दूसरे देशों से आती है। भारत में 2 से 3 करोड़ वेश्याएं हैं। खाने पीने का कुछ है नहीं, क्या करें? जहां भी कुछ खाने को मिलता वहां भाग चलते हैं। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भागे हुए रिफ्यूजी तो हमारे हैं ही हैं, रोहिंग्या है। भारत से भी कई रिफ्यूजी बांग्लादेश में गए, आपने सुना है? देखिएगा, ढूंढिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि भारत से सटे हुए बांग्लादेश के पास वहां के लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं, और बगल में यदि कुछ ढंग का मिल गया तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल बाउंड्री का कोई मायने नहीं होता है। उन्हें भोजन चाहिए, ढकने के लिए कुछ कपड़े चाहिए। एक अन्य केस में दिल्ली पुलिस ने छापा मारा था, आपने खबर में देखा होगा। एक नाइजीरियन के पास से 3 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था। पकड़े जाने के बाद से पूछताछ के दौरान पता चला कि जो अफगानी भारत में रहते थे वह तस्करी करते थे अफगानिस्तान से और यहां पर लाते थे। अफगानिस्तान एक हब सेंटर है ड्रग सप्लाई करने का। तालिबानी भी उससे काफी पैसा कमाते हैं, और अमेरिकी फौज तो उनकी देखभाल करती थी, अमेरिकी सेना, और अरबों नहीं खरबों का मुनाफा वहां से वह बटोरती थी। यह केवल, बाय द वे, आपको यह भी बताऊं कि इस तरह के काम, ड्रग्स का जहां तक बात है, मुद्रा अदानी पोर्ट से 3000 किलो हीरोइन पकड़े गए। जी हां, 3000 किलो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से। कभी कभी ऐसे खबरें पकड़ी जाती, कुछ जरूरी नहीं कि खबर में आए ही। आपने सुना होगा डीएसपी का मसला, जो कश्मीर में पकड़ा गया था, आतंकवादियों के साथ और बारूद के साथ जा रहा था, पकड़ा गया कश्मीरी जेन के पुलिस के द्वारा। बाद में मसला को रफा दफा किया गया, यह भी रफा दफा हो जाएगा। पीएम केयर्स में पता ही नहीं था, इसके आधार पर लोगों को बेल मिलता था। बाद में पता चला सरकार से
सरकारी खजाने से कुछ लेना देना नहीं है, यह तो श्री नरेंद्र मोदी का है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि गलती से विस्फोट हो जाता है और पता चलता है, हालांकि हमें उसका पता नहीं चलता है। आज के जमाने में ड्रग, साइबर क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन, यह आम हो गया है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े ही ठग, चोर, बेईमान, करप्ट क्रिमिनल्स हैं, छोटे छोटे भी हैं। आखिर डाउन द लेन कंज्यूमर्स के पास तो पहुंचना है ना दोस्तों, और हम कंज्यूमर हैं। कोई जरूर नहीं कि आप ले रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग लेते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जरा सोचिएगा, इस ड्रग से और बाकी तरह की चीजों से जो अवैध चलते हैं पूरे विश्व भर में, क्या संबंध है? पीएम केयर एक तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही तो है। यानी वहां कुछ गड़बड़ होता है तो उसके अलग कानून है। वहां से जो आमदनी होती है उससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, लेकिन वो किसके हाथ में जाता है? आपके पास नहीं जाता है, मेरे पास नहीं आता है। हम लुटते हैं, हम गरीब होते हैं, हमारे खरीदने की क्षमता घटती है, बेरोजगार होते हैं तो उनका बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों।